प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कीर्तिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज यो 543 कार्यक्रम 2000 वर्ष 113 ब्याह और राष्ट्र काव्य भक्ति धारा में हमारी यो 8वीं कड़ी छू काव्य गोष्ठी। आज कड़ी में हमारे देहरादून बटी जुटी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हल्दू चौड़ बटी, और हल्द्वानी पे श्रीमती सोनू उप्रेती जी जो कार्यक्रम में जुड़ी छन। हल्द्वानी बटी आदरणीय प्रकाशचंद तिवारी जी जुड़ी छन, और दिल्ली बटी आदरणीय हमार कृष्णचंद तीरवा टाइगर जी, और हमार अशोक जोशी आशु जी, और कतूर घाटी बटी डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी ये कार्यक्रम में जुड़ी सी। बासोट भिकिया सेंड बटी आदरणीय हमार कृपाल सिंह शीला जी कार्यक्रम में जुड़ी छन, और जालंधर बटी ललित तिवारी जी कार्यक्रम में छन। मैं सबको अभिनंदन करनो, सबको प्रणाम करनो, और आज कार्यक्रम सुंदर संचालन लीजिए मैं आमंत्रित करना चाहूँ हमार आदरणीय अशोक जोशी आशु जी जो दिल्ली बटी ये कार्यक्रम में जुड़ी छन। बहुत भल लेखनी विभिन्न विधाओं में और सुंदर संचालन करनी मैं निवेदन करूँ कि आज कार्यक्रम का आप अखिल भवन कृपा करला। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हो। मां शारदे विहंगम पटल गए मेरा प्रणाम। पटलक सूत्रधार श्री मोहनचंद जोशी जोगन मेरा प्रणाम, और आप सबों उपस्थिति श्री बिश जी देहरादून, श्री तिवारी जी हल्द्वानी, श्री टाइगर जी दिल्ली, श्री अधिकारी जी गरुड़, श्री भट्ट जी लालकुआ, श्री ललित जी जलंधर, श्रीमती सोनू उप्रेती हल्द्वानी, और भी ये जो पटल पर जुड़ेंगे सबकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा लगता है, आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा सुनाते हैं। पटल संरक्षक महोदय का कोटि से आभार। आज तो मूल मकाए पटल संचालन दायित्व दे रहा हो, तो आज काव्य यात्रा का अखिल बढ़ो है पहली। इसको प्रवाह देने से पहले 2-4 शब्द मैं पटल पर रखूंगा, सुनिएगा। पटल, ये पटल किसी को भी एक अपनी रचना से अलावा दूसरी रचना के लिए इजाजत नहीं देगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और सभी सज्जनों से अनुरोध है अपना ऑडियो हर हाल में ऑफ करके रखें जब तक कि पटल इजाजत न दे किसी को। अपना वीडियो हर हमेशा ऑन करके देखिए, क्योंकि सामने वाले को ऊर्जा मिलती है, अच्छा भी लगता है। और सब बोलते हैं फिर क्या बोल रहा है कौन, कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसे वैसे रह जाता है। एक अपनी रचना से सब पटल को सुशोभित करेंगे, बाद में समय होगा फिर उन्हें अवसर दिया जाएगा। साथ ही मैं यह भी अनुनय करूंगा कि जो कहीं यात्रा पर है अभी, वो अपना वीडियो कदापि ऑन ना करें, ऑफ रखें, क्योंकि वो एक सामने वाले को भटकाव की स्थिति में ले जाता है। ऐसा मुझे आभास होता है, शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे बड़े प्यार से सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को भी, और कल के दिन कोई देखेगा उसको और अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। यहाँ मच्छी बाजार नहीं बनानी है, कौन क्या बेच रहा है पता ना चले, क्या फायदा। इसी के साथ मां शारदे को याद करता हूं, उसके बाद आज की काव्य यात्रा को आरंभ करूंगा। सुनिएगा। कर सुशोभित ज्ञान जग और शारदे मां शारदे, भाव मन में शब्द अनुपम बोल सुंदर प्यार दे मां
शारदे माँ शारदे। छंद कविता लेख लेखन गीत गायन ज्ञान की, ओ तुम्ही तो एक जग में माँ मनुज को तार दे। शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे। श्वास की लय टूटती पर बोल सब जिंदे यहाँ, श्वास की लय टूटती पर बोल सब जिंदे यहाँ। कर प्रखर वाणी सतत ये शब्द उर संसार दे। शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे। लिख रहा जो भाव उर से हूँ वही मैं बोलता, ओ सुशोभित शब्द मोती खूब उर आधार दे। शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे। छंद कविता नाम तेरे लिख सकूं मैं नित्य ही, माँ मुझे वो शक्तिशाली बोल शुभ संस्कार दे। शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे। मैं न जानू एक अक्षर फर्ज और दस्तूर क्या, और कलुष सारा मिटा के ज्ञानवर भंडार दे। शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे। कर हृदय झनकार बीणा हो प्रबल ये लेखनी, कर हृदय झनकार वीणा हो प्रबल ये लेखनी। है विनय उद्गार दिल से हर सपल्ला शारदे। माँ शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे। पुनः शारदे के विहंगम पटल को मैं अशोक जोशी का दिल्ली से यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस बीच पटल की जो भी पत्रे हैं, मैं उनका हृदय तल से आभार और नमस्कार करता हूँ। परम श्री विश जी दिल्ली और एक नंद किशोर जोशी जी दिल्ली। आप पूरा आनंद लीजिए। सब अपना स्पीकर ऑफ करके रखिए, अपना चित्र मेरे को दिखा के रखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देखते हुए। चलो बढ़ते हैं आगे। आज की काव्य यात्रा को प्रवाह देता हूँ। सर्वप्रथम मैं ले चलता हूँ और साथ में ये भी कहूंगा, किसी भी कवि का काव्य पाठ पूरा होता है उसके बाद भी किसी को माइक ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। ये पटल आपकी ओर से सब वो कवि को शुभ आशीष देगा, सौहार्द बनाए रखेगा, मच्छी बाजार बिल्कुल भी नहीं। आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। बतौर फौजी जरा जोश होता है, क्योंकि यही सिखाया जाता है। वो जोश मैं आप में भी बनना चाहता हूं। चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं परम श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, अपने वयोवृद्ध जवान कवि, वरिष्ठ कवि को आमंत्रित करता हूं। महोदय, आप जलपान के साथ हमारे समक्ष पधारिए और अपने मुखार बिंदु से हमें गौरवान्वित करिए। श्री बिष्ट जी, स्वागत। स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। मोहन कृति पटल को मैं नमन करनु, पूज्य मोहनचंद जोशी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करनु। पटल पर जतले उपस्थित हैं सबको दंडवत प्रणाम छु। कोई गलती है जली माफी चाहूं। मैं कठोर शब्द ले जोड़ देनु, गीत को कवत को होता है, वीर जी माफी तरुण चाहूं। वंदन, आपके बहुत 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 अभिनंदन। तो आजकल जमान को चल गो ये गीत छु। ये गीत पहले शायद मिल सुनाई छु। ये आगे लागो जमाना, जमान में दुनिया टूट। ये आग लगो जमाना, जमान में दुनिया टूट। कोई भी नहीं चाना, जमान में दुनिया टूट दाजू, जमान में दुनिया टूट।
ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट कोई भी पने नीचाना जमान में दुनिया टूट देख लो पूज हो या पाठ हो या बैठी हो कथम अब पूज हो या पाठ हो या बैठी हो कथम मोबाइल फोन चेछो सब जगह हाथ में बजे बाजी जैसे घंटिए वो पूज पाठ में उठ ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट कोई भी पने नीचाना जमान में दुनिया टूट दाजू जमान में दुनिया टूट यो कुना मिठुल छुह उकुना मिठुल यो कुना मिठुल छुह उकुना मिठुल आपस में लड़ नहीं अब दद भूल मानो भय चलल बब का लूट ये आग लाग जमाना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चाना जमान में दुनिया टूट दाजू जमान में दुनिया टूट 500 की साड़ी चे 50 पेटीकोट या 800 की साड़ी चे हो 100 को पेटीकोट हाथ में बटुआ चे चाहे झन हो उमे नोट आइया चली किली पुतई का जमे बुट ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चाना जमान में दुनिया टूट दाजू जमान में दुनिया टूट लंबू बाऊ बड़े चल घूमनी अपन धुन लंबू बाऊ बड़े चल घूमनी अपन धुन जीने की छो पेंट जैक जेब छन घुन सेनिया गयास चली बिलो नंगोर छो आदू पुठ ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चाना जमान में दुनिया टूट दादा जमान में दुनिया टूट लगू दात मजी देखो काश एगी एब लगनत मजी देखो काश एगी एब बड़ी मिहूं पुने बाबू हो जी ठण हूँ भाई सेप साथों के एक हाथल पहला छुई जे छोबो खुट ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चाना जमान में दुनिया टूट दिन विछु जून विछु विछु आसमाना दिन विछु जून विछु विछु भगवान पैके को बदली गो अब यो जमाना सोनम उनो चिट चेतम जो का छे चुट ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चाना जमान में दुनिया टूट 3 भाका फेल है जो कक्षा 10 3 भाका फेल है जो दफा 10 घूमू बाइक के छो आंखों में चश्म बजे जग जगह उठाड़ा वो चल चली हूँ गुट बजे हुनी एक्सीडेंट मुनो फोटो का फुट ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चाना जमान में दुनिया टूट जो हूँ बेईमान बदमाश गुंड ठोकबाज जो हूँ बेईमान बदमाश गुंड ठोकबाज कुकुनी दुनिया देखो पूछने आज सच्चे की नेकी के इज्जत हाजिल बैठी छो झूठ ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट कोई भी नहीं चाना जमान में दुनिया टूट दाजू जमान में दुनिया टूट धन्यवाद आप लोग बहुत सुंदर महोदय, आपने बहुत अच्छी कविता से हमें अभिभूत किया। नंगाड़ रे गई पुट बिल्कुल सत्य वचन है। कहीं भी आपकी एक भी शब्द
कहीं भी विरोधाभास नहीं है। आपके लिए 4 शब्द छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। समझ में ना आए समझ देख के, समझ में ना आए समय देख के, खिले गुल बगीचे महज देख के, न सौहार्द मन है न है अब रहम, करें तो क्या करें क्या गए हम सहम, करें तो करें क्या गए हम सहम। जिस गति से हम चल रहे हैं, जहां को चल रहे हैं, वो राह जरा सही नहीं लग रही है। सबको कह कोई नहीं पा रहा है, सब देख रहे हैं तमाशा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की काव्य यात्रा को प्रवाह देते हुए मैं डॉक्टर भगवती जी पनेरी को सादर आमंत्रित करता हूं। महोदया पधारिए, अपने मुखार बिंदु से इस मां शारदे के पटल को गौरवान्वित करिए। श्रीमती पनेरू मैडम स्वागत पनेरू, स्वागत प्रणाम। पनेरू। आदरणीय संचालक जी को प्रणाम करनो और अपन संस्थापक एक पटलक जोशी जी का प्रणाम करनो, सभ्य विद्वानों का प्रणाम करनो। पटल के प्रणाम करते हुए मेरी कविता छ कौश विकास, बिल्कुल विष्णु जी की तर्ज पर छो। कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो, कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। पेड़ सबे काटी हेली, जंगल सबे मिटे हेली, पेड़ सबे काटी हेली, जंगल सबे मिटे हेली। हाउ में मिले बेर, हाउ में मेल करी, हाउ का मेल करी बेर, हाय कौश विकास करो, कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। हरी भरी खेतन देखी, पॉलिथन का ढेर लगी, हरी भरी खेतनी देखी न, पॉलिथन का ढेर लगी। धरती मयेड़ी दम घोटी बेर, कौश विकास करो, धरती मयेड़ी को दम घोट बेर, कौश विकास करो, कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। ठंडी हवा अब नी चले, नाक डकी हिटन पड़ो, ठंडी हवा अब नी चलन, नाक ढकी हिटन पड़ो। हाउ में जहर मिले बेर, कौश विकास करो, हाउ में जहर मिले बेर, कौश विकास करो। आहा कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। गड़ गधरा सुकन फेगी, पानी स्रोत फुटन टूटन फेगी, गड़ गधरा सुकन फेगी, पानी सोत टूटन फेगी। पान में कचार मिले बेर, कौश विकास करो, पानी में कचार मिले बेर, कौश विकास करो, कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। मनखिया कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। सुखी देखी बे, सुखी देखी बे खुशी नी होने, दुख देखी बे ताई बजू छे, सुखी देखी बे खुशी नी होने, दुखी देखी बे ताई बजू छे। मन की पन भूले बेर, कौश विकास करो, मन की पन भूले बेर, कौश विकास कर। आहा कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो, कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। द्यप्तले अब रिसण फेगी, पहाड़ ले टूटन फेगी, द्यप्तले अब रिसण फेगी, पहाड़ ले टूटन फेगी। पहाड़ों के उजाड़ बेर, कौश विकास करो, पहाड़ों के उजाड़ बेर, कौश विकास करो। आहा कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। ओहो कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। बता कौश विकास करो तुइले, कौश विकास करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महोदया, बहुत भल विकासक तुम कविता सुने। विकास एकासी के नहीं रहा, विनाश हरो, लेकिन यही गति से बढ़ते रहा तो वो दिन धार नहीं तन, धार में होनी दिन बहुत जल्दी छन। तो आज की काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूं।
दो शब्द के साथ। कहीं माँ रहे तो कहीं बाप, कहीं माँ रहे तो कहीं बाप, अब सभी लाल प्यारे बड़े साहब, सभी लाल प्यारे बड़े साहब। अब तनिक ही बचा है बचा लें इसे, तनिक ही बचा है बचा लें इसे, उजड़ता बगीचा सजा ले इसे, उजड़ता बगीचा सजा ले इसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। अपने हल्द्वानी से श्री तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। परम श्री प्रकाश चंद तिवारी जी महोदय पधारिए, शुभाशीष स्वागत। अभिनंदन। नमस्कार आदरणीय संचालक महोदय, धन्यवाद। इस बड़ा उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की मेरी कविता है, ये वीर रस का चल रहा है आजकल, तो प्रथम परमवीर चक्र पर मैंने कविता लिखी है आज एक। इसका मैं संदर्भ सुनाना चाहूंगा पहले, उससे ज्यादा स्पष्टता आ जाएगी। दिनांक 3/11/1947 को कश्मीर घाटी बड़गांव हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुकाबला करते हुए कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए थे। इस बड़गांव युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई थी। श्री सोमनाथ शर्मा को देश का प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म दात कांगड़ा पंजाब वर्तमान हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। वर्तमान में दिनांक 23/1/2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों के नाम देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र विजेता 21 वीरों के नाम पर कर दिया गया है। अब मेरी कविता इसी संदर्भ में शुरू होती है, सुनिएगा। वीर रस में आज हमारे सैनिक में संचालक महोदय, इनको भी समर्पित है, सुनिएगा भी। युद्ध क्षेत्र से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। युद्ध क्षेत्र से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। रेजिमेंट थी कुमाऊं वीर सोमनाथ की, जन्मदात कांगड़ा भिड़ंत बड़गाम की। रेजिमेंट थी कुमाऊं वीर सोमनाथ की, जन्मदात कांगड़ा भिड़ंत बड़गाम की। शक्ति से लड़ा भिड़ा साथ रेजिमेंट का, 3 तिथि नवंबर के वर्ष देश आजाद का। शक्ति से लड़ा भिड़ा साथ रेजिमेंट का, 3 तिथि नवंबर के वर्ष देश आजाद का। घोर युद्ध जो लड़ा शत्रु को पछाड़ दिया, आन बान शान में जान शान से दिया। घोर युद्ध जो लड़ा शत्रु को पछाड़ दिया, आन बान शान में जान शान से दिया। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। चक्र परम वीर प्रथम सोमनाथ को दिया, मातृभूमि लाल जो जान भी कुर्बान किया। चक्र परम वीर प्रथम सोमनाथ को दिया, मातृभूमि लाल जो जान भी कुर्बान किया। गर्व राष्ट्र का बड़ा वीर को मान दिया, चक्र परम वीर को नाम वीर के किया। गर्व राष्ट्र का बड़ा वीर को मान दिया, चक्र परम वीर को नाम वीर के किया। युद्ध क्षेत्र से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। चक्र परम वीर जो राष्ट्र के सम्मान का, मातृभूमि का अमर युद्ध वीर नाम का। चक्र परम वीर जो राष्ट्र के सम्मान का, मातृभूमि का अमर युद्ध वीर नाम का। नाम सोमनाथ पर देश को गुमान है, रेजिमेंट थी कुमाऊं राष्ट्र का सम्मान है। नाम सोमनाथ पर देश को गुमान है, रेजिमेंट थी कुमाऊं राष्ट्र का सम्मान है। युद्ध क्षेत्र से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। आगे सुनेगा। अंडमान निकोबार द्वीप जो अनाम थे, वर्ष 2023 में नाम वीरों को दिए। अंडमान निकोबार द्वीप जो अनाम थे, वर्ष 2023 में नाम वीरों को दिए।
द्वीप जो अनाम थे नाम वीरों को किए, चक्र परम वीर के द्वीप वीरों को दिए। द्वीप जो अनाम थे नाम वीरों को दिए, चक्र परम वीर के द्वीप वीरों को दिए। द्वीप एक अनाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ गया। द्वीप जो अनाम, द्वीप एक अनाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ गया। युद्ध भूमि से मिला चक्र परम वीर का, द्वीप का नाम, द्वीप व अनाम जो नाम सोमनाथ का। युद्ध भूमि से मिला चक्र परम वीर का, दीप वह अनाम जो नाम सोमनाथ का। युद्ध क्षेत्र से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। युद्ध क्षेत्र से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। जय हिंद। बहुत सुंदर, वाह, जय हिंद। क्या बात। ना बहुत सुंदर कविता से आपने अभिभूत किया महोदय। हृदय तल आपका आभार करता है ये पटल। आप यूं ही लिखते रहे, हमें सुनाते रहे, इस काव्य यात्रा को और प्रवाह देते हैं। सुनिएगा। मुस्कान शब्द उत्पित इंसान स्नेह नाते, मुस्कान शब्द उत्पित इंसान स्नेह नाते। ना जीव और कोई मुस्कान से लुभाते, ना जीव और कोई मुस्कान से लुभाते। सदैव हंसते रहिए। इसी के साथ आज की काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं श्रीमती सोनू जी उप्रेती जी को सादर आमंत्रित करता हूं। महोदय आप पधारिए और अपने मुखार बिंदु से हमारे को कुछ सुनाइए। स्वागत। अभिनंदन, जय हो, प्रणाम। और मंच को प्रणाम करनो और ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं सीधा आपको रचना पाऊँ जो हमारे बसंत शुरुआत है के तो कुछ नानी एक रचना लिख रखी है तो सुनिया। एगे बासंती बयार डाउ बोटन मज एरे अणकस्सी बहार, एगे बासंती बयार डाउ बोटन मजी एरे अणकस्सी बहार। पॉइण भैगी फव फूल मना क्वाठनाक भतेर गुई गुई विचार, पॉइण भैगी फव फूल मना क्वाठनाक भतेर गुई गुई विचार। छाज गे यो हरंग भरंग धरा, छाज गे यो हरंग भरंग धरा। प्योली बुरसेक रंगीली अन्यार, आहा धरती मज बगीरे बासंती बयार, आहा धरती मज बगीरे बासंती बयार। घुगुत कफुएक बोलिक मिठास, घुगुत कफुएक बोलिक मिठास। मिसिर जय घुली रे गीतों सुरील सार। दैना गाढ़ भिड़न पिंगई रसधार, दैना गाढ़ भिड़न पिंगई रसधार। बुरोसी मज ब्योलिक अनार, बुरुसिक फूल मज ब्योलिक जस अनार। बगीगे बासंती बयार, बगीगे बासंती बयार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर महोदय, बहुत अच्छी ऋतुराज पे आपने हमें कविता सुनाई। अच्छा लगा। 6 ऋतुओं का देश हमारा और उसमें सबसे बड़ी ऋतु और उसके बाद उससे सुंदर आपकी कविता। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं अपने श्री पूरनचंद भट्ट जी को। महोदय पधारिए, कुछ शेरो शायरी के साथ हमारे को अभिभूत करिए। श्री भट्ट जी, स्वागत। धन्यवाद, स्वागत, जय हो और नमस्कार पटल में उपस्थित आप सभी महानुभावों को। पहले तो शेर के साथ एक बसंत पर रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक तो मुस्कुराहट के ऊपर दिया लिखा मैंने 4 पंक्तियां, लिखिएगा। देखकर तबस्सुम आपकी ये फूल मुस्कुरा रहे हैं, देखकर तबस्सुम आपकी ये फूल मुस्कुरा रहे हैं। देखिए जरा ये सारे कैसे खिलखिला रहे हैं, देखिए ये सारे कैसे खिलखिला रहे हैं। मौसम ने तोड़ डाली सारी वर्जनाएं शरद की, मौसम ने तोड़ डाली सारी वर्जनाएं शरद की। खुशबू पवन के झोंके बागों से ला रहे हैं, खुशबू पवन के झोंके बागों से ला रहे हैं। एक और शेर देखिएगा। घर के दरवाजे बेशक पर्दे में कर लीजिए, घर के दरवाजे बेशक पर्दे में कर लीजिए। दिल के दरवाजे को
दिल के दरवाजे को लेकिन खोल कर रख दीजिए। घर के दरवाजे बेशक पर्दे में कर लीजिए, दिल के दरवाजे को खोल कर रख लीजिए। कौन जाने कब कोई दे जाए दस्तक चाहतों की भीड़ से। कौन जाने कब कोई दे जाए दस्तक चाहतों की भीड़ से। ताड़ कर नजरों से मन की दिल में रहने की इजाजत दीजिए। ताड़ कर नजरों से मन की दिल में रहने की इजाजत दीजिए। एक बसंती गीत, शीर्षक है आया बसंत। लगी चलने बसंती हवाएं, लगी चलने बसंती हवाएं, लगी फिजा भी है मुस्कुराने। विदा ले रहा शीत हमसे, विदा ले रहा शीत हमसे। लगी रुत फागुनी गुनगुनाने। विदा ले रहा शीत हमसे, लगी रुत फागुनी गुनगुनाने। अगला बंद देखिएगा। कहीं कलियां खिली फूल बनकर, कहीं कलियां खिली फूल बनकर। लगे भंवरे भी अब गुनगुनाने। झूम झूम के हर फूल पर वो, झूम झूम के हर फूल पर वो। लगे अपनी अदाएं दिखाने। झूम झूम के हर फूल पर वो, लगे अपनी अदाएं दिखाने। अगला बंद। वृक्ष फूलों से लदने लगे हैं, लगी कोपले भी अब मुस्कुराने। प्रेमी पागल हवा के ये झोंके, लगे बेलों को झूला झुलाने। लगी चलने बसंती हवा, लगी फिजा भी है मुस्कुराने। हंस रहा फूल बहकी हवा पर, हंस रहा फूल बहकी हवा पर। चंचल है नादान न जाने। पात पात से पूछा फिरे वो, पात पात से पूछा फिरे वो। प्रीतम के सारे ठिकाने। पात पात से पूछा फिरे वो, प्रीतम के सारे ठिकाने। अगला बंद। भीनी भीनी महक है हवा में, भीनी भीनी महक है हवा में। फूल खुशबू लगे हैं लुटाने। डाल डाल पे बैठे पखेरू, डाल डाल पे बैठे पखेरू। मीठे मीठे सुनाए तराने। डाल डाल पे बैठे पखेरू, मीठे मीठे सुनाए तराने। मदन आ गया फिर से देखो, पीली पीली चुनरिया उड़ाने। हरियाली हंसती खड़ी है, फेंक गहने वो मैले पुराने। फेंक गहने वो मैले पुराने। अंतिम बंद है। नई दुल्हन सी धरती सजी है, नई दुल्हन सी धरती सजी है। दिन भी लगने लगे हैं सुहाने। आम्र कुंजों से कोयल की कूके, आम्र कुंजों से
कोयल की कूं के लगी मौसम के किस्से सुनाने, लगे मौसम के किस्से सुनाने, बहुत लगे खूबसूरत। मौसम के किस्से वाह। सुनाने। धन्यवाद। बहुत सुंदर महोदय, आपने अपने चित परिचित अंदाज में शेरो शायरी के साथ हमें बसंत की बयार के साथ छोड़ा, अच्छा लगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। समय कह रहा है बढ़ो, तो मैं अगले कवि के रूप में आपको मुंबई की नगरी ले चलता हूं, गेट ऑफ इंडिया दिखाता हूं आपको। श्री डॉक्टर तिलकराज जोशी जी महोदय पधारिए, अपने मुखार बिंदु से हमें गौरवान्वित कीजिए। डॉक्टर जोशी सर। धन्यवाद अशोक जी। स्वागत, प्रणाम। मैं नमस्कार सभी को, सब प्रणाम। सभी मंच में उपस्थित सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वो है लक्ष्य का। आज का मेरा संदेश है युवा वर्ग के लिए कि वे अपना लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य अगर हम निर्धारित नहीं करते हैं तो भटक जाते हैं। छोटी कुछ 4 छंद हैं इसमें, तो लीजिएगा, सुनिएगा। विदित न हो यदि लक्ष्य हमें तो, विदित न हो यदि लक्ष्य हमें तो कैसे पथ चुन पाएंगे। विदित न हो यदि लक्ष्य हमें तो कैसे पथ चुन पाएंगे। बिना लक्ष्य के हमें बताओ किस पथ में चल पाएंगे। बिना लक्ष्य के हमें बताओ किस पथ में हम चल पाएंगे। भ्रमित न होना यदि जीवन में, भ्रमित न होना यदि जीवन में लक्ष्य सदा चुनना होगा। भ्रमित न हो यदि, भ्रमित न होना यदि जीवन में लक्ष्य सदा चुनना होगा। उसी दिशा में बढ़कर प्रतिपल, उसी दिशा में बढ़कर प्रतिपल मंजिल तक चलना होगा। लक्ष्य न निर्धारित जब तक हो, लक्ष्य न निर्धारित जब तक हो व्यर्थ कदम डगमग करते हैं। लक्ष्य न निर्धारित जब तक हो व्यर्थ कदम डगमग करते हैं। मार्ग प्रशस्त उन्हीं का होता लक्ष्य ध्यान में जो रखते हैं। मार्ग प्रशस्त उन्हीं का होता लक्ष्य ध्यान में जो रखते हैं। लक्ष्य बिना भटकन जीवन में, लक्ष्य बिना भटकन जीवन में अंधकार में चलना होगा। निश्चित लक्ष्य करें आओ हम, हमको आगे बढ़ना होगा। अंधकार निश्चित लक्ष्य करें आओ हम, अपने हमको आगे बढ़ना होगा। विदित न हो यदि लक्ष्य में तो कैसे पथ चुन पाएंगे। बिना लक्ष्य के हमें बताओ किस पथ में बढ़ पाएंगे। बिना लक्ष्य के हमें बताओ किस पथ में पढ़ पाएंगे। धन्यवाद। ये मेरे लक्ष्य के प्रति रत्नावली युवकों के पिता युवकों के प्रति क्षमा करें। लक्ष्य पर, प्रेम पर हमें छंदित कविता सुनाई, अच्छा लगा। मैं महोदया को भी प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत खुश रहता हूँ उनको देख के। रोज हमारे साथ टुकुर टुकुर बैठ के देखी रहती हैं। महोदया, आपको मेरा हृदय तल से प्रणाम, और महोदय को भी आपकी जोड़ी सदैव सतत यूं ही बनी रहे। इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आपको ले चलता हूँ सोर घाटी की ओर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जनार्दन उप्रेती जी जनुदा को। महोदय पधारिए, अपने मुखार बिंदु से हमें गौरवान्वित कीजिए। श्री जनुदा, स्वागत।
प्रणाम सर, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, अशोक जी। जय हो। आज आपका संचालन बहुत सुंदर चल रहा है और मैं प्रणाम करता हूँ पटल पर सभी को, और मोहनदा विशेष प्रणाम है आपको। ये सतत यात्रा हमारी जारी है। जय हो, प्रणाम सर। और क्योंकि आज मैं देर से जुड़ा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। वो एक्चुअली है ऐसा कि आप लोगों के इसलिए प्रेम की वजह से जो अभी मेरा गाना वहां तक पहुंचा, तो गांव वालों ने कल सम्मान का कार्यक्रम रखा हुआ है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि जो छलिया वहां दिखाई दी आपको, वही छलिया मेरे गांव में पहुंच रहे कल दिल्ली से। क्या बात है, तो बहुत वो बहुत भी बधाइयाँ एक आपको, किस्म की शुभकामनाएं। उपलब्धि है। ये हमारे लिए गर्व की बात चलिए, है। एक मैंने जी सर, एक अभी थ्री कुमाऊं जब मेरे वहां थी, यहाँ पिथौरागढ़ में थी जब थ्री कुमाऊं, तो उस वक्त वह कर्नल साहब ने एक गीत लिखने के लिए कहा था कुमाऊं के उसमें। तो तब मैंने उसी में लिखा और उन्होंने उसमें बहुत सम्मान भी मुझे दिया और बहुत सराहा उस गीत को। उसी की लाइन कुछ सुनाता हूँ आप लोगों को, आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। थ्री कुमाऊं का जवान छा, तो वो उस पर एक गीत लिखा था। अलग छू पछाण हमारी, हम देश किसान छा, तिरंगा हाथ मां, दम छू हमारी बात मां, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा। यूं पड़ा बिजुली कड़का, आधी हवा तूफान, यूं पड़ा बिजुली कड़का, आधी हवा तूफान, कुटिया घिल के बड़वा, रूह हथेली में जान, कुटिया घिल के बड़ा, रूह हथेली में जान, देश में कुर्बान हुई, देश में कुर्बान हुई, वीर इस महान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा। देसाली जी हमले, देश काली जी हमले, छोड़ो घर द्वार, याद में बसी रह गई अब तिथि त्यार, याद में बसी रह गई अब तिथि त्यार, धरती हमारी माँ छो, धरती हमारी माँ छो, हम धरती की संतान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान 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 छा। हम कनी डर सकनी दुश्मन की चाल, हम कनी डर सकनी दुश्मन की चाल, दोस्तों की जान छा हम दुश्मनों का काल, दोस्तों की जान छा हम दुश्मनों का काल, दुश्मनों का गढ़ भेदनी, दुश्मनों का गढ़ भेदनी, हमेशा निशान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा, अलग छू पछाण हमारी, हम देश किसान छा, अरे छ तिरंगा हाथ मां, दम छू हमारी बात मां, छ तिरंगा हाथ मां, दम छू हमारी बात मां, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान छा, हम थ्री कुमाऊं का जवान। बहुत सुंदर महोदय, अच्छी कविता से जोत पढ़ते हुए एक सैनिक के लिए आपने सत्कार दिया, आदर दिया, आपको हृदय से नमस्कार। आप बहुत कम है हमारे पास, इसलिए
मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा भूमिका न बढ़ाते हुए अपनी सीधी सीधी बात पर आए, अपनी रचना रखें। इसी के साथ समय रचना के साथ मैं आमंत्रित सर माइक बंद है, आपका माइक बंद है, माइक बंद है अशोक जी, माइक खोलिएगा माइक। मैं आपको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका प्रणाम करता हूं आपको। आपने सैनिक को सम्मान दिया, यूं ही गाते बजाते रहिए। इसी के साथ समय हमको ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। आज की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं क्षमा याचना के साथ एक लता जी नाम से कोई इस पटल पर विराजित है, लेडी महोदय, आप पधारिए, अपने मुखार बिंदु से हमें सुशोभित कीजिए। श्री लता जी, लता जी। संभवतः वो लता जी हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जरा गुदगुदाने की कोशिश करता हूं, ले चलता हूं आपको दिल्ली में। गिरीश चंद बिश जी, गिरीश बिश जी महोदय पधारिए। हंसमुख जी आपका स्वागत करता है पटल। गला खराब हो रहा है, अगर और कोई नहीं है फिर मैं बोल दूंगा थोड़ा सा, किसी और को मौका दे दीजिए। जरूर 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 जरूर। चलो महोदय आगे बढ़ते हैं। मैं इसी के साथ आपको जोश खरोश की ओर ले चलता हूं। टाइगर साहब पधारिए, अपने मुखार बिंदु से एक गजल से जरा सा हिलाइए। स्वागत महोदय। सर प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन, स्वागत आमंत्रित करने के लिए। तो सर आज सर ने बहुत सुंदर संचालन किया है और थोड़ा फौज का अनुशासन लाने की कोशिश की। इस पर एक हल्का सा आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ। तो हुआ कि हमारे जैसा कोई एक फौजी, मेरे जैसा कोई फौजी गांव गया, तो घरवाली के साथ भैंस दूध निकालने के लिए गई, तो घरवाली के साथ चला गया गोट। तो गोट गया तो अब भैंस बहुत दिनों बाद फौजी को देख करके घरवाली के साथ बिदक गई, तो उसने दूध निकाला था, उसने लात मार दी। फौजी ने उठाया डंडा और चढ़ा दिया भैंस। तो घरवाली बिगड़ गई। घरवाली कह रही है, अरे जठा क्यों रहे हो, तुम्हें दूध चाहिए नहीं चाहिए? फौजी कहता है, दूध छोड़, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। दूध आए ना आए, डिसिप्लिन चाहिए। तो हमारी फौजियों के साथ थोड़ी सी है। तो इसके साथ अपनी एक रचना आपके सामने रखूंगा। सर बहुत लोग गांधीवादी हैं, कई लोग अंबेडकरवादी हैं, तो मैं अपने आप को भगत सिंह वादी कहता हूँ। तो इसी क्रम में एक आपके सामने रचना है। तो लिखा है सर कि हाँ, एक कमी तो है हम में, एक कमी तो है हम में कि लोग हमें हमारी किताबों से गलत साबित कर देते हैं। एक कमी तो है हम में, लोग हमें हमारी किताबों से गलत साबित कर देते हैं। और वो भले गुनाहगार लाख हो, अपनी किताबों को हाफिज कर लेते हैं। वो भले गुनाहगार लाख हो, अपनी किताबों को हाफिज कर लेते हैं। घर संगे मरमर का हो तो मत भूलो सफाई ना हो तो, घर संगे मरमर का भी हो तो मत भूलो सफाई ना हो तो, मकोड़े बस चंद रोज में उस पर हुकूमत काबिज कर लेते हैं, वरना दे दे कर सफाई। धन्यवाद। आप लोग पहुंच रहे होंगे जहां को मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, आप लोग पहुंच जाएंगे, आप लोग सब विद्वान हैं। घर संगमरमर का भी हो तो मत भूलो सफाई ना हो तो, मकोड़े बस चंद रोज में उस पर हुकूमत काबिज कर लेते हैं, वरना दे दे कर सफाई तेरी नस्लें होंगी रुस्वा, वरना दे दे कर सफाई तेरी नस्लें होंगी रुस्वा। गरीब तो लफ्जों का तर्जुमा नियत के मुताबिक कर लेते हैं, वरना दे दे के सफाई तेरी नस्लें होंगी रुस्वा। गरीब तो लफ्जों का तर्जुमा नियत के मुताबिक कर लेते हैं, और कलमकार वो है जिससे तख्त मजहब रिवायत खौफ खाए। कलमकार वो है जिससे तख्त मजहब रिवायत खौफ खाए। वो सरकारी कारिंदे हैं जो कलम को हुकूमत के मुताबिक कर लेते हैं। बहुत ही आनंद वर्षा दिया आपने। वो सरकारी कारिंदे, धन्यवाद मैम, वो सरकारी कारिंदे हैं, कारिंदे मतलब सरकारी कर्मचारी, वो सरकारी कारिंदे हैं जो कलम को फिरके के माफिक कर लेते हैं। और गलत बात को सही करने में क्यों उठाते हो जिल्लत हर रोज,
गलत बात को सही साबित करने में क्यों उठाते हो जिल्लत हर रोज? आगे बढ़ना है तो गलत बात को सिरे से खारिज कर लेते हैं। हाँ, ये एक कमी है हमें, लोग हमें हमारी किताबों से गलत साबित कर लेते हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर टाइगर जी, क्या बात है, वाह वाह। आपने विभूत किया। संचालक महोदय भी से लिखते इनकी रहिए। रचना के लिए 4 पंक्तियां देने की इजाजत चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं खाली 4 पंक्तियां इनके लिए बोलना चाहता हूं, स्वागत। इनकी रचना के लिए। ये कैसा खुमार है कि धीरे धीरे छाने लगा है। टाइगर जी, ये कैसा खुमार है कि धीरे धीरे छाने लगा है कि लोगों के नीम पर भी आजकल आम आने लगा है। लोगों के नीम पर भी आजकल आम आने लगा है। जो कतरा कर चलते थे कल तलक, आजकल पूरन उनका भी पैगाम आने लगा है। जो कल तलक चलते थे कतरा कर, आजकल पूरन उनका भी पैगाम आने लगा है। क्या बात है टाइगर जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर पटल के सूत्रधार मोहनचंद जोशी जी का आदेश हो, क्योंकि दिया हुआ समय समाप्त हो गया है। फौजी के लिए मैं एक निवेदन किसी भी करूंगा। मिशन के लिए एक फिक्स होता है, हमारे उस पर उसको रिपोर्ट करना होता है कि ऐसा बोला था, ऐसा मैंने नहीं किया। अभी अब क्या करना है, आगे आदरणीय बढ़े। संचालक जी, आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिएगा। स्वागत है आपका। अशोक जी, अपनी रचना आप प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद अन्य लोग रहेंगे। चलो ठीक है जी, स्वागत। नहीं, थोड़ी देर इस काव्य यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं फिर पुनः आपको सोर घाटी की ओर चलता हूँ। एक श्री दीप चौधरी के नाम से पटल पर उपस्थित है। महोदया पधारिए, अपने मुखार बिंदु से हमें गौरवान्वित कीजिए। श्री दीप चौधरी जी, स्वागत। धन्यवाद अशोक जी। अब मैं कवि तो हूँ नहीं, प्रणाम, स्वागत। साहित्यिक है, थोड़ा ऐसे ही टूटा फूटा लिख लेता हूँ। मैं कभी एक दिन कहीं अपने विद्यालय जा रहा था, तो रास्ते में मैंने कुछ महिलाएं जो है अल सुबह जाड़े के दिनों में धूप सेक रही थी, तो उस पर एक कविता लिखी है छोटी सी मैंने, आप लोगों को संभवतः पसंद आएगी। एक हाथ में मड़वे की रोटी और रोटी के साथ नमक, एक हाथ में मड़वे की रोटी और रोटी के साथ नमक, वो लंबी सड़क पर चौड़े मोड़ पर बैठी गांव की घसियारी ने, वो लंबी सड़क पर चौड़े मोड़ पर बैठी गांव की घसियारी ने असमय बूढ़ी हो गई है। अब वो इतना काम होता है उन बेचारों का कि बहुत ज्यादा, मतलब जो है हम देखते हैं कि भाई 30 साल की महिला 40 टेबल की। संचालक महोदय, माफी चाहूंगा, इनकी शब्दों पे मैं वाह वाह किए बगैर नहीं रह सकता सर। वाह 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 वाह, अतुलनीय। गांव की घसियारी ने असमय बूढ़ी हो गई हैं। अब यह जो शहरों में 2 बच्चों की माँ युवा होती दिखती है, वो गांव की महिलाएं 4-4, 5-5 बच्चों को जन्म कर असमय बूढ़ी हो गई हैं। असमय बूढ़ी हो गई हैं और गांव की महिलाएं, वो घाम तापती महिलाएं, एक हाथ में मड़वे की रोटी, रोटी के साथ नमक, वो लंबी सड़क पर चौड़ी मोड़ पर बैठी गपिया रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में। जहां शहरी क्षेत्रों में शादी के मायने कुछ और होते हैं, जहां शहरी क्षेत्रों में शादी के मायने कुछ और होते हैं, वहां गांव में शादी के मायने खेती बाड़ी करना, सास ससुर की देखभाल करना, बच्चे पैदा करना और बच्चे पालना, दिन भर घास लकड़ी थकी हारी किस्मत की मारी, ये गांव की बेचारी, ये गांव की जो महिलाएं हैं वास्तव में बड़ी श्रमशील हैं। अपने पति की जायज और नाजायज इच्छाओं को पूरा करने वाली, मार भी खाती हैं। ये बेचारी नारियां अल सुबह जाड़ों में घाम ताप रही हैं, अल सुबह जाड़ों में घाम ताप रही हैं, जैसे कि पहली रात कुछ हुआ ही न हो। फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं, निश्चल और निर्विकार भाव से घास काटती जा रही हैं, और उससे पहले ये अपने सुख दुख को अपनी साथी महिलाओं से शेयर करते जा रही हैं। ये घाम तापती महिलाएं चौड़ी मोड़ पर बैठी हैं,
और उस लंबी सड़क पर घाम तापते हुए कभी आ रही हैं। यही मेरी कविता है जो मैंने देखा, उन महिलाओं को मैं रोज देखता था। बहुत सुंदर तो महोदय। मैंने कहा इस पर मैं क्या थोड़ा सा क्या बात भक्ति कर लूं, वाह, शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत और अनाज के दुश्मन अनाज के लो, थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं। अब इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको चौखटिया की ओर ले चलता हूँ। पटल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बार बार बुलाते हैं और मैं कह नहीं पाता हूँ। आज मैंने कहा चलो हिम्मत कर लेता हूँ। बहुत अच्छा। अतुलनीय है। कृपाल सिंह शीला जी, श्री कृपाल सिंह शीला जी, आपको आमंत्रित करते हैं। महोदय आइए, कुछ अपने मुखार बिंदु से हमें सुनाइए। श्री शीला जी, स्वागत। संभवतः शीला जी हमारे से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जालंधर ले चलता हूँ। ललित जी आइए, अपने मुखार बिंदु से हमें अभिभूत कीजिए। श्री ललित तिवारी, जालंधर। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम और स्वागत स्वागत, अभिनंदन। हाँ, एक देश मेरा ऐसा है, रंग बसंती जैसा है, प्राणों से प्यारा है, जान हमारी तिरंगा है, सत्य हिंसा और धर्म का रहता सदा बसेरा है, दम निकले देश के खातिर अरमान ये हमारा है, सोने की चिड़िया है, देश मेरा रंगीला है, प्राणों से प्यारा है, जान हमारी तिरंगा है, देश मेरा ऐसा है, रंग बसंती जैसा है, ऋषि मुनि इस धरती पर जय भारत बोल कर, बसंती चोला पहनकर शिवाजी खेले जान पर, हर बालक एक मोहन है, देश के लिए जो जीता है, प्राणों से प्यारा है, जान हमारी तिरंगा है, देश मेरा ऐसा है, रंग बसंती जैसा है, बहे यहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी, मस्त बहारों से सजती दुल्हन सारी, धरती दुल्हन सारी, केसर कहीं बिखेरा है तो मेरा भारत देश है, प्राणों से प्यारा है, जान हमारी तिरंगा है, देश मेरा ऐसा है, रंग बसंती जैसा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर ललित जी, बहुत अच्छी कविता से आपने हमें गौरवान्वित किया। यूं ही लिखते रहिएगा। संभवतः जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आज पटल में जितने भी विद्वत उपस्थित हुए थे, मैं सबको आमंत्रित कर चुका हूं और मैं अभी तक सुनाते आया। अब दो पंक्तियों के साथ मैं इस पटल के आदरणीय, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। दो शब्द के साथ अशोक जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सुना। गिरीश अधिकारी सर को बुला लीजिए अगर वक्त है तो। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। अधिकारी सर, उनकी तो आवाज ही हमें। श्री अधिकारी सर, डॉक्टर सर, पधारिए महोदय। श्री गिरीश अधिकारी जी, संभवतः उनसे संपर्क नहीं हो रहा है किन्हीं कारणों से। मैं आदरणीय हमारे संचालक जी को आमंत्रित करता हूं इन शब्दों के साथ कि इरादे बनाने में कोई। लता जी आ गई, लता मैडम आ गई सर, लता मैडम को बुला। हाँ सर, धन्यवाद सर। लता जी, मेरे पास तो कविता नहीं है, मैंने 26 जनवरी पे एक भाषण लिखा था छोटा सा, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूंगी आप सभी के समक्ष।
भाषण कहीं ज्यादा लंबा तो नहीं होगा? नहीं सर, छोटा सा ही है। चलिए, स्वागत, स्वागत, मेरा स्वागत। भाषण भी छोटा ही होता है। जय हो, जय हो, स्वागत। सर, आदरणीय महोदय साहब, मेरे प्यारे देशवासी सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैं सीधे ही सुना रही हूँ फिर। हाँ, गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जब संविधान बना तब देश के राष्ट्रपति व संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान के निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमारा संविधान 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन 10:18 में तैयार हुआ। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया। तभी से इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय सेनाओं द्वारा भव्य परेड की जाती है और राष्ट्रपति जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अंत में पूरा वातावरण जनगण मन के शोर से गूंज उठता है। अनेक प्रांतों के लोक नृत्य, वेशभूषा, संस्कृति को झांकियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हमें भी देश के वीरों को नमन करना चाहिए, जिसके कारण हम यह दिन मना रहे हैं। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ। मेरे मन के सिंहासन पर ये देश सदा आसीन रहे, मैं सदा इसके सेवक रहूं, ये देश सदा स्वाधीन रहे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लता जी, बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और ये 2 शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे संचालक जी को कि शीशे में पानी ढुलक कर मोती तो नहीं बनता। शीशे में पानी ढुलक कर मोती तो नहीं बनता, क्योंकि मोती जो है सीप के अंदर बनता है। जब स्वाति नक्षत्र में पहली बूंद गिरती है तो कहा है कि शीशे में पानी ढुलक कर मोती तो नहीं बनता, और बूंद भी नहीं बनता, अक्ष भी नहीं बनता, लकीर बनता है। शीशे में पानी ढुलक कर मोती तो नहीं बनता, और बूंद भी नहीं बनता, अक्ष भी नहीं बनता, लकीर बनता है। और नशे में जवानी को डुबो डुबो कर जीने वाला, नशे में जवानी को डुबो डुबो कर जीने वाला बादशाह नहीं बनता, शख्स नहीं बनता, फाके हीर बनता है। मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ अशोक जोशी जी, आशु जी को मैं आमंत्रित करूँ। सुंदर सृजन करते हैं और सुंदर विभिन्न विधाओं में अपनी कलम चलाने वाले आशु जी, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपको। जय। मां शारदे के विहंगम बटन को प्रणाम, पुनः मेरा प्रणाम। समय न होते हुए भी आपने मुझे समय दिया और मना इच्छा किसी की सुनने की है या नहीं है, लेकिन समय मिला है तो लीजिएगा। आपको पहाड़ों की ओर ले चलता हूँ। मैं अथाह प्यार करता हूँ जिन पहाड़ों से, उन पहाड़ों से जोड़ता हूँ एक गीत के माध्यम से। दिगपाल छंद में है ये, मैं ज्यादा छंद लिखता हूँ। सब जितना भी ये दुनिया में है सब छंदों पर आधारित है, लेकिन हम उस पर जाते नहीं है, क्या है क्या नहीं है उसी को छोड़ देते हैं। अपना सनातन छोड़ते हुए कुछ और ही अपना रहे हैं। ऐसा ना हो। ये दिगपाल छंद है, विविध जानना हो, विस्तृत जानना हो, कभी फिर मेरे से कहिए, मैं जरूर सुनाऊंगा। सुनिएगा, याद करना ये गीत। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरी प्रेम की निशानी। देखे कभी भ्रमण कर ऊंचे पहाड़ प्यारे, हटकर जरा शहर से जन्नत भरे नजारे। देखे कभी भ्रमण कर ऊंचे पहाड़ प्यारे, हटकर बहुत शहर से जन्नत भरे नजारे। आए समय निकाले दर्शन करें हिमालय, पावन सलिल हवाएं भरपूर है शिवालय। पावन
सलिल हवाएं भरपूर है शिवालय, देखें कभी भ्रमण कर। उद्गम बहार गंगा जमुना बृहद सजी है, वैदिक अपार शक्ति इसमें चहक रही है, वैदिक अपार शक्ति इसमें चहक रही है। मस्तक सजे हिमालय ये देव भूमि प्यारी, सत्कार से पथिक को देती दुलार सारी, देखें कभी भ्रमण कर ऊंचे पहाड़ प्यारे, घर गाँव विहंगम छाया सदा घनी है, सौहार्द ही खिलाने सद्भाव पर बनी है। धरती चमन तपन को परिवेश से हरी है, और फूल से धरा सुख खुशबू बिखेरती है। देखें कभी भ्रमण कर ऊंचे पहाड़ प्यारे, हटकर बहुत शहर से जन्नत भरे नजारे। भोजन अनेक व्यंजन भरपूर स्वाद सारे, रमणीक तीर्थ जमुना गंगा सजे किनारे। भोजन अनेक व्यंजन भरपूर स्वाद सारे, रमणीक तीर्थ जमुना गंगा सजे किनारे। त्योहार नित यहाँ पर संस्कार है निराले, बिनती अशोक आए करने हृदय उजाले। देखें कभी भ्रमण कर ऊंचे पहाड़ प्यारे, देखें कभी भ्रमण कर ऊंचे पहाड़ प्यारे। प्रणाम। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए परमिशन चाहता हूँ प्रशंसा के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही है, और जाते जाते मेरे ख्याल से आखिरी शब्द होगा। आप हंसने की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हंसने बातें होने से एक बार क्या पहले अपने हिरदा की टेलीफोन करो, पहाड़ में हमारे हिरदा सिंह गायक गिटार, उनको टेलीफोन करो तो क्यों हिरदा के कारण था, अरे के ने बोला मच्छर मारे मच्छर तले कतु मच्छर मारेली और 7 मच्छर मारेली नको 7 मच्छर कोणी उमे मेलका कोणी उमे 3 फीमेल थी 4 मेल थी। मेलका हेदा मेल फीमेल पछाड़ मच्छरों में कशी करती तो बोले यार आती कर दी। कोणी भूला जो 4 थी ने वो बियर बोतल में चिपकी थी, और जो 3 थी वो सामने आरसी वाला चिपकी रखी। शीश में आरसी में चिपका दी। धन्यवाद। क्या बात है। चलो बहुत सुंदर। आज काफी कोई सुंदर संचालन करनी हमारे अशोक जी, बहुत सुंदर कविता हम गीत सुना। मैं मोहम्मद से अनुरोध करूंगा, अनुनय करूंगा, आग्रह करूंगा कि मोहम्मद जाते जाते अपनी सुरीली आवाज में
हमें गुदगुदाते जाइए श्री मोहनचंद जोशी जी। अब क्योंकि समय तो ज्यादा हो गया है, मैं एक छोटी सी कविता You will सुना not देता हूँ। find time for anything. If you want time, you can make it. आप शुरू तो करिए। केवल आपके लिए, ये मेरी किताब है और इसमें ये बहुत पुराने पहले के शुरुआत की कविताएं हैं। ये गद्यात्मक कविता है, इसमें एक सुना देता हूँ गद्यात्मक। ये 33 साल पुराने की कविता है मेरी बाल मन की, और इसका शीर्षक है क्यों पूछते हो पता। ये किंडल बुक्स में ये किताब है, क्यों पूछते हो पता। इसमें एक पूरे भारत का परिदृश्य है और उन लोगों का जो प्रवासी हैं जो यहाँ इसकी मजाक उड़ाते हैं हमारे देश की, उसको थोड़ा सा एक इसमें इंगित किया है कि निहायत तीखे पत्थरों से बना है वो रास्ता जो मेरे घर की ओर जाता है। निहायत तीखे पत्थरों से बना है वो रास्ता जो मेरे घर की ओर जाता है। शायद तुम चल नहीं पाओगे उसमें, शायद तुम चल नहीं पाओगे उसमें, क्योंकि तुम्हारे कोमल पैरों में लगे हैं ऊंची एड़ी के चमकदार जूते। फिर क्यों पूछते हो पता मेरे घर का। बहुत बड़ा है मेरा घर, बहुत बड़ा है मेरा घर, जिसकी छतों की छिद्रों से अंदर झांकती है चांदनी कुछ अपना समझकर, और टपकता है पानी प्यार बनकर। और सुबह सूरज की पहली किरणें, सुबह सूरज की किरणें बैठाती हैं प्यार से मेरे पास मेरे साये को। हवा में झूलती है मेरे घर के तिनकों की दीवारें। शायद तुम पहचान नहीं पाओगे मेरे घर को, घोंसला समझकर चले जाओगे दूर कहीं ढूंढना मेरा घर। अधनंगे धूल से भरे पसीने से लथपथ मिट्टी से सने निस्ते चेहरों के मांसल बेनाम पुतले मेरे भाई बहन होंगे, जिनके हाथ के कठोर छालों ने पैदा किया उन दानों को जिन्हें तुम डकार जाते हो। उन्हीं दानों से बने तुम्हारे चिकने तन पर चिपका ये सूट का कपड़ा बना है उन्हीं कठोर छालों से। तुम्हारे कोमल हाथों में नहीं वो जकड़ जो पकड़ सके लोहे की बनी उन सीकों को, उलझा सके ताने बाने को, अपना तन छुपाने को। शायद उन्हें तुम पहचान नहीं पाओगे, शायद उन्हें तुम पहचान नहीं पाओगे, जिन्होंने दी है तुम्हें अपने शुष्क होंठों की हंसी, तुम्हें सुख का वरदान देकर लुटाई है अपने जीवन की खुशी। शायद उन्हें तुम पहचान नहीं पाओगे। महंगाई से पिचके गालों पर बड़ी होंगी आंसुओं की लकीरें, वह सूरत मेरी माँ की होगी। महंगाई से पिचके गालों पर पड़ी होगी आंसुओं की लकीरें, वह सूरत मेरी माँ की होगी। लिखा होगा उसके चौड़े माथे पर पसीने ने अपने बूंदों से, भारत माता की जय। जिसने फैलाया होगा अपना हरा आंचल, जिसने फैलाया होगा अपना हरा आंचल, जिसमें टपक कर ढुलक रही होंगी आंसुओं की बूंदें नदियों की तरह, उनकी प्यास बुझाने को जो गिर कर आ पड़े कहीं से कतार लगाए चींटी की तरह उसके मेहमान। उसके शरीर के रिश्ते पानी ने बनाया होगा उसके चरणों पर खेल का मैदान, जिसमें खेल रही होंगी लहरें बिल्कुल समुंदर की तरह। शायद तुम पहचान नहीं पाओगी। पत्थर की बनी मूरत समझकर मेरी माँ को अनदेखी कर चल पड़ोगी, क्योंकि तुम्हारे पास वह नजर नहीं है, तुम्हारे पास वह नजर नहीं है जो देख सके मेरी माँ को। फिर क्यों पूछते हो पता, फिर क्यों पूछते हो पता मेरे घर का पता, मेरी बिरादरी का पता, मेरी माँ का पता, मेरी माँ का पता। धन्यवाद आप सबको। जय। वरना फ्लाई किस बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत बढ़िया। आपके लेखन को नमन। ये बहुत पुरानी, ये करीब 32 साल पुरानी रचना। इसमें केवल आपके लिए हिंदी काव्य संकलन है मेरा ये। तो उस मुझे लिखने का अंदाज भी नहीं था, और ये सर आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारे आज सुनी है, नहीं है सर। आप भले 35 साल पहले लिखे, लेकिन हमने आज सुनी है तो हमारे लिए आज की हुई नई कविता हुई है। बहुत बढ़िया है। नहीं, कविताएं कभी बूढ़ी नहीं हुआ करती। कविताएं जो हैं वो हमेशा, मैं मानता हूं कि वो जवान रहनी चाहिए, और उसके अंदर वो भाव, समाज के भाव हैं, वो आज नहीं तो कल भी वही भाव हमारे अंदर पैदा होते ही रहते हैं। समाज के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये हमारे जो भाव, मनोभाव हैं, ये फिर दोबारा हमको खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और ये केवल आपके लिए, इसका टाइटल है केवल आपके लिए।
ये तब उस समय की मैं वानगी आपको दिखाता हूँ। इस कविता की इसका जो मूल जो टाइटल है आपके लिए, मैं अकेला आ रहा कई मील लंबे रास्तों से भटक भटक कर गुजर गुजर आपको मंजिल बनाए आ रहा आपके लिए। वाह वाह वाह। सुनहरे प्रात की चंचल किरणों से बनी फूलों पर शबनम मोती में झाड़ उसे समेट झोली में ला रहा आपके लिए। कलरव में जो गूंज रहा सुख दुख का गान क्या सुना आपने, मैं गा रहा आपके लिए। और राह में मिले जो स्वार्थपंथी रोक रहे थे लूट रहे थे, लूटा मुझको भी कुछ भी नहीं अवशेष। मैंने कहा जाने दो मुझको, मैं जा रहा आपके लिए। और दिल में उदासी है मगर लबों पर दिखावे की मुस्कान लिए मैं आ रहा आपके लिए। और सोई सांवली रात की सिसकनों के सपने में आंसू और लेकर घावों के निशान बाकी और कुछ भी नहीं, पीड़ाओं का बिहाग गाए मैं आ रहा आपके लिए। प्रतीक है, क्या प्रतीक है, मानना पड़ेगा सर बाबा। मुझे आवाज दो कि मेरी सांस न रुक जाए, घिचट घिचट में आ रहा कि मेरी शाम न ढल जाए। जी रहा हूँ आपसे ही और जीऊंगा केवल आपके लिए। इस जीवन के मैले कागज पर लिखी प्यार की कविताएं मैं और लिखूंगा केवल आपके लिए, केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या धन्यवाद बात आप है सबको। सर। समाज का दुर्भाग्य है कि हमारा समाज का दुर्भाग्य कि आपके जैसी इन रचनाओं को छोड़ के हमारा स्वाद जो है वो किसी और तरफ मुड़ गया है। पता नहीं ये हमारे समाज का दुर्भाग्य कि ये स्वाद ये टेस्ट क्यों नहीं है समाज के जीव में। बहुत जोशी जी कहते हैं जब दिल बहुत खुश होता है तो एक शब्द है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों में कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आज भी हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या बात है आपके। तो अब क्या कहा जाए, इसमें एक कविता की लाइन और है कि मेरा पैगाम, एक कविता है इसमें। ये बहुत पुरानी रचना है, लगभग मेरी ये होंगी 30 साल के आसपास, 30-25 साल के बीच की रचनाएं हैं। मेरा पैगाम, आग इतनी भी बची होती सहरे सर जुबां पगर, आग इतनी भी बची होती सहरे सर जुबां बगर, तुसारे मायूसी यूं लबे आम नहीं होती, तुसारे मायूसी यूं लबे आम नहीं होती। और मेरा पैगाम है उन तक की, मेरा पैगाम है उन तक जो अभी तक मशाल थामी नहीं। मेरा पैगाम है उन तक जो अभी तक मशाल थामी नहीं। ये कह दूं कि मशालें नाकाम नहीं होती, ये कह दूं कि मशालें नाकाम नहीं होती। है आदत ही कुछ ऐसी कि सर झुकता नहीं अपना, ये आदत ही कुछ ऐसी कि सर झुकता नहीं अपना। रहा शेरों के दंगल में जहां सलाम नहीं होती, रहा शेरों के दंगल में जहां सलाम नहीं होती। और इतना सीख कर आया कि फांके भर रहे मुश्किल और इफराते दर रहे दुनिया, मगर नियत बदनाम नहीं होती। वाह 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 वाह। इंसान होने का कुछ तो कर करम इतना, इंसान होने का कुछ तो कर करम इतना कि कर गुजरने की फिक्र और कोशिशें कभी निष्काम नहीं होती। बची होती आग सहरे सर जुबां पगर, ये तुषारे मायूसी ये लबे आम नहीं होती। और मेरा पैगाम है मेरा पैगाम है उन तक जो मशाल थामे नहीं। ये कह दूं कि मशालें नाकाम नहीं होती, मशालें नाकाम नहीं होती। आज की शाम में सब लोगों ने अपने आशीर्वाद दे करके इस पटल को कृतार्थ किया। आज के जोशी जी मैं संचालक मैं क्षमा चाहता हूँ जी। एक चीज के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये भगवती मैडम बैठी हुई है, जो पहले आती है वो पुरानी नहीं होती, उसको जेठानी कहा जाता है। मैडम भी आपको बताएंगी, जो पहले आती है वो जेठानी। आप पुरानी मत कहिए, जेठानी रचना कहिए। बहुत बढ़िया। और इसमें तो मुझे आप ऐसे दिख रहे हैं जैसे कॉलेज में कोई कवि सम्मेलन कराते होंगे ऐसा। और बहुत ही अच्छा लग रहा, मतलब उस समय जो आपने वो पैगाम लाया हूँ, जो आपने कविता बोली, तो एक वो उम्र का एक तकाजा होता है उस उम्र का। तो बहुत ही गजब,
बहुत गजब, बहुत सुंदर कविताएं, बहुत ये सुंदर उस भाव। समय के कुछ भाव अलग थे, कुछ युवावस्था थी। और एक छोटी बानगी देखो कविता की, अकेले कोई एक थोड़ा भाव है। कई बातें वो लम्हा लम्हा बीते हुए जो वो पल सजीले, टटोलता फिर रुक गया हूँ अंतःकरण के आईने में, देख फिर मैं सोचता हूँ झेल कैसे पाऊंगा मैं जिंदगी के ये झमेले। कई रातें तन्हा तन्हा कट गई और काटनी है मेरू जैसी कठोर मेरी जिंदगी में, मुफलिसों का माल कैसे काट पाऊंगा अकेले। कई घाते वो नन्हा नन्हा प्यार का प्यारा घरोदा, जिसमें उछल कर गीत गाए पाकर हमेशा हार हमने जीत के वो खेल खेले, मन के गांव में कदाचित लगते नहीं खुशियों के मेले। इस तरह के जो ख्याल थे वो हमने इसको समेटे हैं। हमको कविता लिखना नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, अभी तो हम सीख ही रहे हैं सब लोगों से। लेकिन ये जो ये पुरानी है, ये मुझे मतलब जो था ये बाद में मैंने किताब के रूप में लाया, लेकिन मेरी डायरियाँ, मेरी जो रजिस्टर बनाए थे डायरियाँ भी कहाँ उपलब्ध थी, वो रजिस्टर मेरे ऐसे ही रखे हुए, ऐसे ही रजिस्टर रखे हैं, तो वो थे। अब लिख नहीं पा, अब वो उतनी फुर्सत नहीं है और वो सोच नहीं है हमारे अंदर, वो उमंग कम हो गई हो। अब उस समय शेर की चर्चा आपने अपनी कविताओं में की है, और आज टाइगर जी हमारे पटल पर स्वतः ही देखिए कितने बढ़िया से आ गए हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि कविता पुरानी हो गई? नहीं है कविता पुरानी। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब सर मैंने मतलब पहाड़ी रचना ऐसी रचनाएं नहीं सुनी है मतलब सर, क्योंकि पता नहीं मैंने ऐसे गूढ़ व्यक्तियों के साथ में नहीं रहा, मेरा सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन जैसी आप रचना रच रहे हैं, मुझे दुर्भाग्य से समाज के चॉइस पे है, समाज के टेस्ट पे है कि क्या हमारे पास इतने अच्छे रचनाकार और क्या आप शब्द लिख रहे हैं सर, मतलब आदमी को मतलब रोंगटे खड़े करने वाले, और कहाँ समाज किस दिशा की तरफ मुंह करके फेर के बैठा हुआ है। चलिए ये हमारा सौभाग्य नहीं होगा, नहीं तो आने वाला कभी कल आएगा, हम इसी उद्देश्य से इस कृति पटल को आगे चला रहे हैं कि कोई हम जैसा कोई दीवाना अगर कभी ढूंढे जहां में, कभी तो जरूर पाएगा कुछ न कुछ, है ना। उसके लिए हम एक चिंगारी रख के जा रहे हैं, छरुण में एक चिंगारी धरवे जानी, तो कब तक मडवे की रोटी खा के खुश रहते थे। पहले लोग मडवे की रोटी में खुश रहते थे, आजकल पिज्जा बर्गर में पहुंच गए। तो ये वक्त का टेस्ट है, समय का टेस्ट है साहब, तो वो तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज्ञा चाहते हैं अब। मैंने समाजों में भी देखा है कि वहाँ पे लोगों का टेस्ट सच में अच्छी शायरी, अच्छी लेखन की तरफ है। हमारे यहाँ पता नहीं कोहड़ता का टेस्ट क्यों आया। एक्चुअली कोई विकल्प नहीं है ना, विकल्प नहीं दिख रहा है। विकल्प होगा तो वो अपने आप वो चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। ये सब आपने देखा होगा, ये जैसे गर्मियों में एक हाव तूफान जैसे हो, एक हाव थोड़ा देर लीजिए फिर ला जाऊं, और फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो इसी तरह से ये चीजें भी आती रहती हैं। तो ये अंधड़ जो है, अंधड़ ये हवाएं चलती रहती हैं इसमें भी साहित्य में भी लेकिन स्थाई वही है जो स्थाई है। जैसे छंदबद्ध लिख रहे हैं, अशोक जी लिख रहे हैं, ऐसी रचनाएं जो हैं वो आज नहीं, आप 100 वर्ष 500 वर्ष बाद भी कोई गुनगुनाएगा तो उसको वही भाव, वही चीजें मिलेंगी, है ना। तो ये है। और साहित्य जो है ये तो इसका तो क्या कहना चाहिए कि ये अपार है, ये संसार ना, इसकी कोई हम इतना ही सीमित है नहीं कर सकते। भाव है वो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग समय के अनुसार, दृष्टि के मतलब उनके जो दृश्य के अनुसार अलग अलग भाव पैदा होते हैं। उनके अंदर जो जोश है, तरंग है, उमंग है, और उसके अंदर जो उम्र है, उसके जो टेस्ट है, वो उसके अनुसार ही कुछ निकल पाता है। और ये असीम है, लेकिन ये जो कर्म है ये महत्वपूर्ण है। ये कर्म चलता रहे सतत रूप से, ये कर्म चलता रहे। रचनाएं तो कितनी आएंगी और चली जाएंगी, है ना। आज हम लता जी को नहीं सुन रहे हैं, हम मंगेशकर को नहीं सुन रहे हैं, क्या कहते हैं हमारे अन्य हमारे उषा मंगेशकर जी को नहीं सुनना है, या हम मोहम्मद रफ़ी को भूल गई, है ना, मुकेश जी को भूल गए। एक ज़माना वो भी था, आज की कुछ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वो मधुरता जो खोजेगा तो वो पाएगा जरूर, है ना।
उसका अपना अस्तित्व है। गीतों को तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। वो जो आवाज, वो खनक और वो जो उनके शब्द हैं, वो वास्तव में भी सुनोगे गीत मेरे, तुम संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ क्या रात्रि। बात दीदी, वाह, बहुत सुंदर। तो ये चीज सुना, ये मौलिकता जो है, अब भी जिंदे हैं, ये आगे भी जिंदे रहेंगे। ये वो गाने हैं, कभी मरते नहीं है, सदैव जिंदे रहेंगे। आज के समाज में क्या गा रहे हैं, क्या नहीं गा रहे हैं, 4 दिन की मधुली है, लेकिन ये तब भी जिंदे थे, आज भी जिंदे हैं, आगे भी जिंदे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो दीवाना 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 आ जाओ, लेकिन पुराने गीत अब आज मस्त लोगों पे जाई जाओ। नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी जी। नमस्कार। नमस्ते, आपको सलाम है। खूब बड़े हो जाना। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर बेटा, स्वागत है आपका। आज आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। कविता के सुनाओ बेटा, सुनाओ बेटा। सुनाओ। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, शान में पार है, सिंह की दलाल है। तुम निडालो दलो नहीं, तुम निडालो दलो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। क्या बात है, वाह, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत 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 बढ़िया बेटा। अरे धीरे जागरे नगरी, धीरे जागरे नगरी, तुम बड़े चलो। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और शुभ रात्रि, सबको प्रणाम, जय हो। बहुत आनंदित हो गया आज मन, आपकी रचनाएं सुनकर। कभी वक्त मिलेगा, कभी सौभाग्य होगा तो आपसे बैठ के सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य होगा, आप सबका सानिध्य मुझे मिलेगा। सबको प्रणाम। डॉक्टर तिलक राज जी, हमारे गिरीश बिष्ट जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय टागर जी, दीदी भगवती पनेरी जी, और प्रकाश पांडे जी, शायद ये मैं थी हमार, और हमार लता जी, बहुत अभिनंदन, आपको स्वागत। ललित जी, बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबको प्रणाम, फिर वो मिलो। जय। शुभ रात्रि, प्रणाम।